बेचारे जस्टिन ट्रूडो आसमान से गिरे खजूर महक के। भारत को इन्होंने चुनौती देने से पूर्व तनिक होमवर्क कर लिया होता तो इन्हें पता चलता कि बिना ठोस प्रमाण के तो अमेरिका भी भारत के समक्ष नहीं टिक सकता, तो फिर उनकी क्या हस्ती थी। अब अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रहे ट्रूडो महोदय ने अपने मीडिया मित्रों से सहायता की गुहार लगाई। खुद की मीडिया तो पानी भी ना पूछे, तो अब मरता क्या ना करता कुछ एजेंसियों ने जस्टिन महोदय के दावों को सिद्ध करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, जिसमें सबसे अग्रणी था द वॉशिंगटन पोस्ट। परंतु जो काम द वॉशिंगटन पोस्ट ने किया है उसे देखकर तो दो ही संवाद मन में आते हैं। भारतीयों के लिए तो भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप, और ट्रूडो प्रशासन के लिए दुश्मन ना करे जो दोस्त ने वो काम किया है। तो नमस्कार मित्रों, और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे द वॉशिंगटन पोस्ट ने जाने अनजाने ट्रूडो सरकार की गजब पोल खोल दी है। अब द वॉशिंगटन पोस्ट को कौन नहीं जानता, ये वैश्विक मीडिया में एक जाना माना नाम है। इनके पत्रकारों को अधिकतम लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, भले ही हरकतें इसके ठीक विपरीत हो, और अधिकतम मामलों में भारतीयों के साथ इनका 36 का आंकड़ा रहा है। परंतु हाल ही में जो इन्होंने हरदीप सिंह निज्जर मामले की कवरेज की है उसे देखकर तो एक बार को भारतीय भी हतप्रभ हो जाएंगे। वॉशिंगटन पोस्ट की माने तो हरदीप सिंह निज्जर के मृत्यु से संबंधित जो प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं वो सभी गैंगवॉर में हुई मृत्यु की ओर संकेत देते हैं। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा लगता है कि जो हरदीप के साथ हुआ वह हमने पंजाब और कनाडा दोनों में देखा है, और ऐसे ही एक घटना में 2022 में खालिस्तानी समर्थक गायक सिद्धू मूसेवाला भी मारा गया था। तो समस्या कहां है? असल में कुछ हफ्तों पूर्व कैनेडियाई संसद में ट्रूडो महोदय ने बयान दिया था कि भारतीय एजेंसियों ने हरदीप सिंह निज्जर को मरवाया है और उनके सरकार के पास पर्याप्त साक्ष्य है। परंतु तब से एक हफ्ते से अधिक हो चुका है, ना ही ट्रूडो महोदय उन साक्ष्यों के विषय में कुछ बोलना चाहते हैं और ना ही वह साक्ष्य भारत के साथ साझा करना चाहते हैं। बताओ, चित्त भी मेरी पट भी मेरी। अब वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट की माने तो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की प्लानिंग बड़े स्तर पर की गई थी। इसमें कम से कम 6 लोग और 2 कारें शामिल थी। हत्यारे सिखों जैसी वेशभूषा में थे, जिन्होंने मात्र 90 सेकंड में 34 गोलियां निज्जर के शरीर में उतार दी। 18 जून 2022 को हुई इस घटना में वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट से कनाडा द्वारा भारत पर लगाए जा रहे आरोपों और जांच पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि हत्या के 20 मिनट बाद पहुंची पुलिस टीमों के बीच जांच को लेकर भी विवाद हुआ था। स्मरण रहे, ये द वॉशिंगटन पोस्ट है। वे कब भारत के समर्थन में कुछ लिखे थे इसका मुझे आज तक कोई आभास नहीं। और क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि सितंबर आने तक ट्रूडो और उनके प्रशासन ने इस विषय में वास्तविक जांच शुरू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था? लगता है जैसे वह लंबे कॉफी ब्रेक पे थे। परंतु द वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार पुलिस पार्टी भी काफी देर से पहुंची थी। उन्हें यह पता लगाने में ही घंटों लग गए कि किस विभाग को यह मामला संभालना चाहिए। भाई, इतना कच्चा तो पाकिस्तान का ISI भी नहीं रहा है। परंतु रुकिए, और भी बहुत कुछ है बताने को। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय सिख समुदाय की माने तो पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने में बहुत समय लगा और इंटर एजेंसी झगड़ों ने मामले को और भी बदतर बना दिया। स्थानीय व्यवसाय के मालिक और गुरुद्वारे के पास रहने वाले लोगों का कहना है कि जांचकर्ताओं ने वहां जाकर एक भी सवाल पूछने या सुरक्षा फुटेज का अनुरोध करने की जहमत तक नहीं उठाई। अब बात करते हैं उक्त गुरुद्वारे के केयरटेकर चरणजीत सिंह के दावों की। उनके अनुसार रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम को गोलियों की आवाज के बाद सामने आने में ही 12 से 20 मिनट का समय लगा, विशेषकर जब आसपास से भीड़ काफी उमड़ रही हो। गोलीबारी की पहली रिपोर्ट रात 8:27 बजे आई, परंतु ऐसा लगता है कि पुलिस को कोई जल्दी नहीं थी, वे अपनी स्पीड पे आ रहे थे। परंतु यह तो कुछ भी नहीं है। भारतीय राजनीति को निलंबित करने के बाद कनाडाई पुलिस को अब जाकर पड़ोसियों के CCTV फुटेज में दिलचस्पी हुई है। हरदीप सिंह निज्जर की जून में हत्या की गई और अब CCTV फुटेज मांग रहे हैं। अगर ट्रूडो के आरोपों में वास्तव में कोई दम होता तो एक नौसिखिया जासूस भी उस सबूत को अब तक हथिया लिया होता। देखिए मित्रों, इंटेलिजेंस में हमने कोई PhD नहीं किया, परंतु इतना मैं भी जानता हूं कि अगर ये प्रोफेशनल किलिंग का मामला होता तो बहुत जल्द हो जाता और किसी को कानों कान खबर ना होती। अब जब स्वयं वॉशिंगटन पोस्ट ने अनजाने में यह संदेह उजागर किया है तो कब तक ट्रूडो अपने बेतुके आरोपों का फटा ढोल पीटते रहेंगे?